जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सारी संगत पर ऐसे ही मेहर बरसाते रहे। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुजी के आशीर्वाद और संगत जी के विश्वास से आज चैनल के माध्यम से गुरु परिवार 5000 से भी बड़ा हो गया है। संगत का जुड़ना ना सिर्फ भारत के कोने कोने से बल्कि कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल और दुनिया के अनेकों देशों से जारी है। सारी संगत को जय गुरु जी। अगर आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल पर भेजें। आप अपना सत्संग वीडियो में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप से भी भेज सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। आप जानते ही हैं, सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिससे सत्संग करने वाले को और सत्संग सुनने वाले दोनों को आशीर्वाद मिलता है। अपना पहले सत्संग शुरू करते हुए संगत जी से अनुरोध है कि अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि गुरु परिवार कहाँ से जुड़े हैं पता लग सके। शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्यारे से सत्संग से। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आद गुरे नमे, जुगाद गुरे नमे, सतगुरु ए नमे, श्री गुरुदेव ए नमे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग करने लगी हूँ। गुरु जी के सामने बैठ के मैं अपना ये शुक्राना सत्संग कह रही हूँ। गुरु जी से अरदास है कि जो भी कहलवाएं वो सब अच्छे से कहलवाएं, और कोई भी गलती हो जाए शुक्राना शेयर करते हुए संगत जी आप माफ़ करना। गुरु जी आप भी मुझे माफ़ करना, कोई भी गलती हो जाए, और आगे से सुमत बख्शना कि मैं जब भी शुक्राना करूं तो कोई ऐसी गुस्ताखी ना होए। आज तो जो भी मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी, बहुत ही कमाल का है, बहुत ही कमाल का। और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा भी हो सकता है, वो भी मेरे साथ, क्योंकि मैंने पहले भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करे हैं। तो मैं हमेशा यही कहती थी कि गुरुजी कभी किसी को तितली रूप में दर्शन देते हैं, कभी कबूतर रूप में दर्शन देते हैं, गुरुजी मुझे कब दर्शन देंगे। तो आज ऐसा हुआ सत्संग संगत जी कि मैं लेटी हुई थी, मैं सत्संग सुन रही थी, तो मुझे कढ़ा प्रसाद की बड़ी ज़ोरदार फ्रेगनेंस आई। तो मैं सोच रही हूँ कि कहाँ से आ रही है। तो पड़ोसियों से भी पूछा, पड़ोसियों ने भी नहीं बनाया था। तो फिर मेरी समझ में आया कि ये तो गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील करवा रहे हैं। और मैं इतनी खुश हुई कि मेरी कितने दिनों की तमन्ना मेरी थी और गुरुजी ने पूरी कर दी। और संगत जी इतना ही नहीं, तो जब भी मैं दिन में 2-3 बार जैसे भी मैं शुक्राना सत्संग सुना, तो हमेशा जो उसके ऊपर लाइक का आता है या व्यूज़ का आता है, तो किसी 777, तो कभी नंबर जोड़ के 7 बनता था, तो 2 बार 777 आया। तो गुरुजी ने मुझे 777 की ब्लेसिंग भी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और फिर क्या हुआ संगत जी, आज मौसम बहुत ही अच्छा था, तो मैं और मेरे हस्बैंड हम बाहर खड़े हो गए, तो वैसी बातें करने लगे, गुरुजी को की नेचर को निहारने लगे कि कितना अच्छा लग रहा सब कुछ, और हवा भी बड़ी अच्छी थी। तो दिल ही दिल में भगवान का शुक्राना कर रहे थे कि हमें कितना अच्छा सब कुछ दिया है आपने। और फिर क्या हुआ कि हमारे जो छत है ना, उस पर हमने जाल डाल रखा है, क्योंकि हमारी तरफ मतलब बंदर वगैरह बहुत आते हैं, तो हमने ऊपर जाल डाल रखा है, और उसके ऊपर ना ग्रीन कलर की शीट डाली हुई है हमने। तो मैं क्या देखती हूँ कि उस शीट के नीचे जाल के ऊपर संगत जी वो साइज़ कबूतर का था, वो जो पक्षी था कबूतर का साइज़ था,
और वाइट कलर का था, लेकिन उसके जो आगे गले पे ब्लैक कलर के डॉट्स डॉट्स थे, और उसकी आँखें तो ऐसी थी जैसे आँखों में काजल लगाया हो, और इतनी चमकदार आँखें, बहुत ही, पैर बड़े प्यारे और उसकी चोंच बड़ी प्यारी। मैं उसको निहारती ही रह गई, हमारी तरफ मुँह करके। वो शीट के नीचे, मैं समझती कैसे वो शीट के नीचे आया और उसकी आवाज़, जो हम तो पंजाबी में घुगी बोलते हैं, और मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे पता नहीं कि हिंदी में क्या बोलते हैं, पंजाबी में घुगी बोलते हैं। तो उसके जैसे उसने हमारी तरफ 3 बार मुँह करके आवाज़ लगाई, और इतना प्यारा वो चल रहा था पक्षी, इतना प्यारा चल रहे थे। तो मैंने कहा ये कबूतर भी नहीं है, ये घुग्गी भी नहीं है, और ये कितना प्यारा, कितना खूबसूरत है, कहीं ये हमारे गुरुजी तो नहीं। मैं अपने मन में शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी करते करते मैं ऊपर गई। मैंने कहा मैं ऊपर जाके देखती हूँ, मैं इसको और निहारना चाहती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा आगे चला गया था। और जब संगत जी मैं ऊपर गई तो वहाँ कोई भी पक्षी नहीं था, ना मुझे वो उड़ता हुआ दिखा, ना मुझे वो किसी और की छत पे दिखा, ना वो कोई आसपास जो पेड़ था मुझे वहाँ दिखा। बस गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील करवाने के लिए आए थे। संगत जी मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। और फिर हमारे योगा टीचर आते हैं, तो उस टाइम बारिश पड़ने लगी, तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कड़ाह प्रसाद बना ले, कड़ाह प्रसाद बना ले, मौसम अच्छा है। तो मैंने कहा वाह गुरुजी, पहले तो मुझे कड़ाह प्रसाद की फ्रेगनेंस दी, और अब आप मुझसे बनवा भी रहे हो। तो फिर मैंने बनाया और सब ने खाया, और वो योगा वाले टीचर ने भी खाया। तो मैं सोच रही थी पता नहीं गुरुजी इसी रूप में आके कड़ाह प्रसाद खा के गए हैं। और मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, और मैं इतनी एक्साइटेड हूँ संगत जी कि मैं पता ही नहीं चलता कि मैं शुक्राना कैसे करूं, और मैं आपको क्या बताऊं और क्या बताऊं। और फिर एक और बात हुई संगत जी, कल की बात है, मेरे सन इन लॉ, उनकी सर्जरी हुई थी, तो मतलब उनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स दी थी, उसी के थ्रू मैं गुरुजी से, मतलब उसी के थ्रू गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा है। तो अब वो ठीक है, बहुत ठीक है। डॉक्टर्स ने चेकअप करा तो बोला कि आपकी जो भी रिकवरी है वो बहुत अच्छे से हो रही है, लेकिन अच्छे से ठीक होने में 2 साल लगेंगे, लेकिन राइट ट्रैक पे हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और संगत जी पता क्या हुआ, कल उसको गुरुजी के ड्रीम दर्शन हुए। ड्रीम दर्शन में गुरुजी ने अपना एक्सीडेंट दिखाया, और वो कह रहा है मम्मा मैं तो इतना सैड हूँ, मैं इतना सैड हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपना एक्सीडेंट क्यों दिखाया, और मुझे गुरुजी वैसे एक्सीडेंट में दिख रहे हैं। तो मैंने कहा मुझे तो पता नहीं था इतना संगत जी। तो मैंने कहा बेटा ऐसा है, गुरुजी ने आपको दिखाया है कि वो कैसे तुम्हारे कष्ट अपने ऊपर ले रहे हैं। मैंने कहा मुझे भी थोड़ा सैड फील हुआ कि गुरुजी हमारी वजह से आप कितने कष्ट लेते हो, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लेकिन उसके बाद आज पता चला संगत जी कि उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया। वो रेड लाइट पे खड़ा था, पीछे से आके किसी ने गाड़ी ठोक दी, और गाड़ी का तो नुकसान हुआ, लेकिन उसके भाई का कोई नुकसान नहीं हुआ, उसको एक खरोंच तक नहीं आई संगत जी। और अब समझ में आया कि गुरुजी कैसे आने वाली चीज़ दिखा रहे थे कि कैसा कष्ट आने वाला है, और मैं कैसे वो कष्ट को अपने ऊपर ले रहा हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी पर बहुत मन दुखता है जब ऐसे देखते हैं कि आप हमारे कष्ट, गुरुजी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं, मुझे कुछ पता नहीं चलता। गुरुजी बस सद्बुद्धि बख्शना, सद्बुद्धि बख्शना, और अपना नाम जपा के, अपना सिमरन करा के हमारे कष्ट काटना, हमारे कर्म काट लेना, और अपना मेहर भरा हाथ हमेशा हमारे सिर पे रखना, सारी संगत का भला करना, सबका भला करना, सबको सद्बुद्धि देना। गुरुजी बस मेरी यही अरदास है, सबको खुश रखना, सबको खुश रखना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना
शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मेरे को बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे गुरु जी के कि तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो आज मैं अपना फिर से ये शुक्राना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी के साथ सन 2023 में जुड़ी थी और जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ उसके बाद से मेरे जीवन में अनेकों सत्संग हो रहे हैं। मैं मन में जो भी सोचती हूँ मेरी हर इच्छा पूरी होती है। मेरे पापा हैं, मेरे गुरु जी, उनको ही मैं अपने माता पिता मानती हूँ, क्योंकि संगत जी मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं, बहुत साल हो गए उनको गए हुए। तो मैंने गुरु जी से कहा कि अब मुझे इतने सालों बाद मेरे माता पिता मिले हैं, तो आप मेरा हमेशा हाथ थामे रखना, मेरे परिवार पे हमेशा अपना हाथ कृपा दृष्टि बना कर रखना। मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी ने मेरी बाह फड़ी है, मेरे सिर पे अपना हाथ रखा है, मुझे इस लायक समझा है कि उन्होंने मुझे चुना है अपने संगत के रूप में। गुरु जी का लख लख शुक्राना, उन्होंने मुझे ब्लेस किया है, मेरे भाई बहन के परिवार को भी ब्लेस किया है। अभी रिसेंटली मैंने अरदास करी थी मेरी बहन की, पिछले 1-2 महीने से तबीयत काफ़ी ख़राब थी, तो मैंने गुरु जी से बहुत बड़ी अरदास मांगी थी कि मेरी बहन को जल्द ही ठीक कर दें। संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती गुरु जी ने किस तरह से मेरी बहन को टाइमली ट्रीटमेंट दिलवाया है, उसको बिल्कुल ठीक कर दिया है, वो स्वस्थ हो गई है और उसकी हालत, उसकी हेल्थ पहले से ज़्यादा बेटर है। और यही नहीं, उसके बाद मेरी बहन के अंकल जी की भी तबीयत ख़राब हुई थी, वो भी हॉस्पिटलाइज हुए थे, तब भी मैंने गुरु जी से अरदास करी थी कि गुरु जी मेरी बहन को और उसके परिवार को ब्लेस करिए। संगत जी, आप यकीन मानिए कैसा चमत्कार हुआ है कि उनकी मेरी बहन के अंकल जी की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई। उनको बहुत पेट दर्द की शिकायत थी और समझ नहीं आ रहा था क्यों हो रहा है पेट दर्द, और अब वो बिल्कुल ठीक होकर घर आ गए। लेकिन सबसे बड़ा सत्संग जो हुआ वो ये हुआ कि उनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं और अब वो बिल्कुल दिन पर दिन ठीक होते जा रहे हैं। उनको गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी की मेहर से वो ठीक हो रहे हैं। और उससे भी बड़ा सत्संग ये है कि जब मेरी बहन एडमिट हुई थी, मेरे भाई और भाभी जल्दी से उनके लिए जल प्रसाद और गुरु जी का एक छोटा सा स्वरूप ले आए, जिसको उन्होंने मेरी बहन के पास ही रखा। मेरी बहन जब हॉस्पिटल में थी तो उसी के पास था। तो मेरा तो ये मानना है, मेरी बहन का भी ये मानना है कि उसको जो ठीक किया है वो गुरु जी ने ही किया है। गुरु जी महाराज ने ही अपनी कृपा से मेरी बहन को, उसके परिवार को ठीक किया, उसकी रक्षा करी है। मैं इसके लिए गुरु जी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। गुरु जी का लख लख शुक्राना, बारंबार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, हर पल शुक्राना। गुरु जी आपका लाख लाख शुक्राना। आपने मेरी बहन को भी इस लायक समझा कि उसको अपनी संगत चुना, उसको ब्लेस किया, उसको न्यू लाइफ ब्लेस करी, उसको न्यू हेल्थ ब्लेस करी। मेरी बहन शिखा के मेरी बहन के भी अंकल को भी आपने ब्लेस किया, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, बारंबार शुक्राना। गुरु जी आपका जितना शुक्राना करें उतना कम है। संगत जी, गुरु जी के साथ ये चमत्कार होता है कि आप जो भी कुछ मन में सोचते हो, गुरु जी आपको पल पल उसका जवाब देते हैं। आपके मन में जो भी शंका हो, सवाल हो, कुछ भी समस्या हो, गुरु जी अपने आप ही समझ जाते हैं, जान जाते हैं और जवाब देते हैं। मुझे गुरु जी के इतने प्यारे संदेश आते हैं कि तू किस बात की चिंता करती है, मैं तेरा पियो हूँ, तू मेरी धी है, तेरे को अब कोई नहीं तंग कर सकता, तेरे को कोई छू भी नहीं सकता, परेशानी छू भी नहीं सकती। तो गुरु जी के इससे बड़ा आशीर्वाद क्या होगा संगत जी, कि गुरु जी हमारे पास लगातार हैं। उन्होंने हमारे को अपनी सुरक्षा के घेरे में रखा हुआ है, उनको अपनी संगत बनाकर, हमें अपनी संगत बनाकर अपना आशीर्वाद निरंतर हमारे परिवार पे बरसा रहे, हम पे और हमारे परिवार पे बरसा रहे। तो इससे बड़ा सत्संग और क्या हो सकता है संगत जी। सॉरी संगत जी, मेरा गला थोड़ा ख़राब था, लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रही थी कि जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, जीवन में निरंतर
चमत्कार हो रहे हैं। जो मन में सोचते हैं वो इच्छा पूरी होती है, और ऐसा नहीं है कि जो हम चाहते हैं वही मिलेगा। गुरुजी का ये कहना है कि जो हमारे लिए ठीक होगा वही गुरुजी हमें देते हैं। तो हमें पता नहीं गुरुजी ने कितने कितने मुसीबतों कष्टों से बचाया है, और जो भी कुछ हमें नहीं मिला है, जो गुरुजी ने नहीं दिया है, जो हमने मन में सोचा था, वो शायद गुरुजी को हमसे बेहतर पता है कि वो हमारे लिए ठीक था भी या नहीं। गुरुजी के ये भी संदेश आ रहे थे कि तेरे जीवन से कुछ लोगों को मैंने काट दिया है जो तेरे लिए ठीक नहीं थे। तो ये तो गुरुजी ही जाने कि हमारे लिए कौन अच्छा है कौन नहीं है। ना जाने कितने लोगों से, कितने कष्टों से, मुसीबतों से गुरुजी ने हमें बचा रखा है, ये तो गुरुजी ही जाने। गुरुजी ने कई बार ये भी मैसेज दिया था कि ब्लैक मैजिक हुआ, ये हुआ, तेरे कर रखा तेरे ऊपर, तेरे परिवार पे। मैं ये कहती हूँ गुरुजी से कि गुरुजी मैं कुछ नहीं जानती कि कौन ब्लैक मैजिक कर रहा है और क्यों कर रहा है, क्या है। आप जानो, आप ही उन लोगों को सद्बुद्धि दो, ठीक करो, आप ही मेरी उन लोगों से रक्षा करो। मैं तो बस गुरुजी का मंत्र जाप ही करूँगी, और गुरुजी का ही स्मरण और सिमरन करती हूँ। और मुझे ये बोल रखा है, मुझे यकीन है कि गुरुजी ही अपने आप मेरी रक्षा करेंगे। जो लोग हमारे लिए ठीक नहीं हैं, जो हमारे को कष्ट दे सकते हैं, या जिनसे हम लोग सुरक्षित नहीं हैं, उन लोगों को गुरुजी अपने आप ही दूर कर रहे हैं। मैं तो जानती भी नहीं कि कौन से वो लोग हैं और क्या क्या कारण है। ये तो मेरे गुरु पापा ही जानते हैं। अब क्योंकि वो मेरे पिता हैं, मैं उनकी धी हूँ, इसलिए वो बार बार मैसेज आता है कि मैं अपना पेय होने का सारे फ़र्ज़ अदा कर रही हूँ। तेरे पे कष्ट आया था, मैंने टाल दिया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। पता नहीं आपने कितनी मेहर कर रखी है, कितनी कृपा बरसा रखी है आपने। ना जाने मुझे, मेरे परिवार को, मेरे अंकल को, मेरे बच्चों को कितने कितने दुखों से, कष्टों से, मुसीबतों से बचा रखा है, और कितनी ही सारी ब्लेसिंग दे रखी हैं। आप ही की कृपा से ये आपका परिवार चल रहा है। जो भी मेरे जीवन में घटित हो रहा है, हर सांस, हर पल, जो भी खुशी जीवन में दी है, ये जो जीवन हम इतना बिता पा रहे हैं, गुरु जी की कृपा, वो सब गुरु जी की महिमा ही है। जो हम सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं गुरु जी की शरण में, इससे बड़ा स्वर्ग, इससे बड़ा आशीर्वाद कुछ नहीं हो सकता। गुरु जी की संगत बनना अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है। हम तो पता नहीं किस लायक थे भी नहीं, लेकिन फिर भी गुरु पापा अपनी संगत को इतना प्यार करते हैं कि वो हम जैसे मूर्ख और नादान प्राणियों को भी बिना किसी कारण, बिना किसी हमारी कितने ही गलतियों को अनदेखा करते हुए, हमारी नादानियों, हमारी मूर्खता को अनदेखा करते हुए भी अपनी शरण में हमारे को अपनी संगत बना लिया, अपनी शरण में लिया है। इससे बड़ा सौभाग्य तो और कुछ हो ही नहीं सकता कि हम गुरु जी की शरण में हैं। मेरी गुरु जी से अरदास है, गुरु जी हमेशा अपनी शरण में रखना मेरे को, मेरे अंकल को, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को, मेरे पूरे परिवार को, मेरी बहन के परिवार को, मेरे भाई के परिवार को हमेशा अपनी संगत बना कर रखना, हमेशा अपनी शरण में रखना, हमेशा अपनी मेहर, अपनी कृपा बरसाए रखना। गुरुजी, आपकी मेहर के बिना तो हम कुछ भी नहीं हैं। हम तो पता नहीं हमारा जीवन कब का ख़त्म हो गया होता अगर आपकी शरण में नहीं आती। तो आपकी मेहर है, ये तो आपकी असीम कृपा है कि हम ये जीवन जी रहे हैं। गुरुजी, मेरा बहुत मन करता है कि मैं जल्दी से आपके बड़े मंदिर आऊँ अपने परिवार के साथ। ये भी आपकी मर्ज़ी के सही होता है। जब गुरुजी मंदिर बुलाते हैं तभी बड़े मंदिर जाना होता है। मैं पहले 3 बार गुरुजी के बड़े मंदिर जा चुकी हूँ, लेकिन अब काफ़ी टाइम हो गया। मेरी मन में ये प्रबल इच्छा है कि मैं फिर से गुरु जी के बड़े मंदिर जाऊं और उनके दर्शन करके आऊं। तो जब गुरु जी की आज्ञा होगी, जब उनका बुलावा आएगा, मैं तभी जाऊंगी। और संगत जी, मेरा मानना है कि गुरु जी ही तय करते हैं कि कब वो किसको बुलाते हैं। हमारे लिए तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि हम गुरु परिवार से जुड़े हुए हैं, इस इतने सुंदर गुरु परिवार के साथ जुड़े हैं, जिसमें हम अपने सारे एक्सपीरियंस जो हमारे गुरुजी से के साथ हुए शेयर करते हैं। और जिनको सत्संगों को सुनकर बहुत शक्ति मिलती है। मैं बहुत सारे सत्संग सुनती हूँ, रोज़ सुबह शाम जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं सत्संग ही सुना करती हूँ। उन सत्संग को सुनकर मुझे बहुत
शक्ति मिलती है, हिम्मत मिलती है जीवन जीने की, क्योंकि गुरुजी की कृपा से ही ये जीवन चल रहा है। गुरुजी ना होते, अगर हम गुरुजी की संगत ना चुने गए होते तो हमारा जीवन तो पता नहीं कब का ख़त्म हो गया होता। इसलिए गुरुजी का जितना शुक्राना करें उतना कम है। गुरुजी की महिमा अपरंपार है। गुरुजी ने ही सब कुछ संभाल कर रखा हुआ है, संभाले रखा है हमारा जीवन। मेरे को नहीं पता मेरा जीवन किसके सहारे चल रहा है, मुझे बस ये पता है मेरे गुरु पापा हैं, गुरु माँ है, मेरी मम्मी भी गुरुजी हैं, मेरे पापा भी गुरुजी हैं। जब भी मुझे ये संदेश आता है कि ये ब्लेसिंग तेरी मम्मी के लिए, तेरे पापा के लिए, मैं गुरुजी से कहती हूँ गुरुजी मेरे मम्मी पापा तो आप ही हो, तो ये ब्लेसिंग आपके लिए ही है। तो मेरी जो भी गुरु पापा ही मेरे गुरुजी हैं, तो वो ब्लेसिंग जो गुरु पापा के लिए, गुरुजी पापा के लिए भेजते हैं, वो मेरे गुरु पापा के लिए ही होती है। और जो ब्लेसिंग मम्मी के लिए होती है वो मेरी गुरु मम्मी के लिए होती है। बस मेरे गुरु पापा और मेरी माँ, मेरे गुरुजी ही मेरे मम्मी है, मेरे पापा हैं, मेरे सब कुछ है। गुरुजी मुझे हमेशा अपनी संगत बनाए रखना, कभी छोड़ना नहीं, कभी मेरा हाथ मत छोड़ना। गुरुजी मैं आपकी धी हूँ, नादान बच्ची हूँ, मेरे से बहुत बहुत गलतियाँ हो जाती हैं गुरुजी, मैं बहुत कुछ भूल जाती हूँ। संगत जी सत्संग तो बहुत सारे हैं, छोटे छोटे सत्संग तो इतने सारे हैं। मुझे बहुत बार तितली, बटरफ्लाई की तितली के दर्शन होते हैं और गुरुजी की गाड़ियाँ दिखती हैं, जिससे मुझे पता चलता है कि गुरुजी हमेशा मेरे साथ है। मैं जब भी कहीं जाती हूँ, रोज़ जाती हूँ जॉब करने में, गुरुजी के साथ बोलती हूँ कि गुरुजी आप मेरे साथ चलना। और गुरुजी मेरे साथ ही नहीं, मेरे अंकल जी के साथ उनके ऑफिस भी जाते हैं, सबका ख्याल रखते हैं गुरुजी। हमारा परिवार तो गुरुजी के सहारे ही चल रहा है, उन्हीं के सहारे जीवन के सारे कष्टों से मुक्ति मिल रही है, दूर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गुरुजी कष्ट नहीं देते, कष्ट आने बंद हो जाते हैं, लेकिन गुरुजी जब तक साथ हैं तब तक सारे कष्टों से, सारी तकलीफ़ों से, सारी मुसीबतों से आराम से, आसानी से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन बस गुरुजी ही क्या है, एक सहारा जिनके सहारे पूरा आसान आसान होने लगा है। वरना जीवन में तो परेशानियां, कठिनाइयां सभी के हैं, सबके जीवन में कुछ ना कुछ संघर्ष, कुछ समस्या चल रही है। बस गुरुजी का नाम लेते जाइए, गुरुजी का मंत्र जाप करते जाइए और अपना सारी मुसीबतों से आपको अपने आप ही गुरुजी बाहर निकाल देंगे। मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ, मुझे अपनी बेटी सुनने के लिए, मुझे इस लायक समझने के लिए कि उन्होंने मुझे अपनी बेटी माना। मुझे कितनी बार गुरुजी ने बोला तू तो मेरी सबसे प्यारी धी है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे अपनी बेटी बनाने लायक समझा। गुरुजी प्लीज़ ये आपसे अरदास है मेरी कि ये जो आपने मेरे पे इतनी मेहर करी है, वो मेहर मेरी बहन को भी दे, मेरी बहन को भी अपनी प्यारी पक्की संगत बनाए, मेरे भाई के परिवार को भी मेरे भाई को भी अपनी पक्की संगत बनाए, मेरी बेटियों को, मेरे बच्चों को भी ब्लेस करें, मेरे अंकल को भी ब्लेस करें, मेरे पूरे परिवार को ब्लेस करें। गुरुजी आपके बिना तो ये जीवन कुछ भी नहीं है, ये पूरा जीवन आप ही के सहारे चल रहा है, आप ही की मेहर से, आप ही की कृपा से चल रहा है। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। गुरुजी आपका हर बार शुक्राना, हर दिन शुक्राना, हर पल शुक्राना। गुरुजी प्लीज़ गुरुजी हमेशा अपनी संगत बनाए रखना, हमेशा अपनी कृपा मेरे पे, मेरे बच्चों पे, मेरे अंकल पे, मेरे पूरे परिवार पे प्लीज़ अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा बनाए रखना। गुरुजी हम नादान मूर्ख बालक हैं, आपके बच्चे हैं, हमें अकल नहीं है, हमसे गलतियां होती रहती हैं, तो लेकिन आप एक पिता की तरह हमेशा हमारी गलतियों को माफ़ करते रहते हैं। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। संगत जी मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगर मेरे से सत्संग कहते में या बोलने में कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी से भी मेरी यही अरदास है कि उनकी संगत, उनकी बढ़ियाई करने में, उनका सत्संग सुनाने में यदि मेरे से कोई भी भूल चूक हो गई हो या कोई भी गलत शब्द निकल गया हो तो मुझे क्षमा करें। जय गुरुजी। संगत जी शुक्राना। संगत जी मैं उन आंटी का भी शुक्राना करना चाहूँगी जो मेरा ये सत्संग अपने चैनल पे
शेयर अपलोड करेंगे। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं शुक्राना सत्संग पेश कर रही हूँ और इसको साझा करने का मेरे ख्याल से विचार गुरु जी ही मेरे मन में डाल रहे हैं। तो शुरू करती हूँ गुरु जी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज सुबह मैं पूजा करने बैठी तो मेरे मन में एक विचार आया कि मैं जब गुरु जी को चंदन लगाऊं तो आज मुझे गुरु जी उसको एक्सेप्ट करे, ये मुझे बताएं ज़रूर। मैंने चंदन लगाया और जैसे ही मैं थोड़ी देर के बाद पुष्प अर्पण कर रही थी कि मैंने देखा कि उनके माथे पे एक सुंदर सा त्रिशूल बना हुआ है। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गुरुजी कनेक्ट हैं मुझसे, गुरुजी मेरी चिंता करते हैं, गुरुजी मेरे साथ हैं। ये एहसास उन्होंने मुझे दिलाया और मैं इस बात के लिए बहुत बहुत खुश हूँ। मुझे कल भी कई बार रास्ते में जा रही थी गाड़ियों के नंबरों को देखते हुए और ट्रिपल नंबर्स इतने सारे दिखाई दिए और मुझे लगा गुरुजी मेरे साथ ही गाड़ी में बैठे हैं और मुझे दिखा रहे हैं अपनी प्रेजेंस को। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी फीलिंग आई। गुरुजी सत्संग मैं रोज सुन रही हूँ, कई बार सुन रही हूँ और सत्संग को सुनकर कुछ कुछ फॉलो करने की कोशिश भी कर रही हूँ। पर गुरुजी क्षमा करिएगा, गलतियाँ मुझसे हो रही है। मैं जो कर रही हूँ वो शायद सही तरीके से नहीं कर रही हूँ और इसके बारे में मुझे जानकारी भी दूसरे सत्संगों से ही मिल रही है। संगत जी, मेरी गलतियों को गुरुजी क्षमा करेंगे और मैं सही तरीके से गुरुजी के बताए हुए कार्यों को कर पाऊंगी, ऐसा विश्वास रखती हूँ। संगत जी, गुरुजी ने मुझे अपनी जिंदगी में आने का मौका दिया है। उन्होंने ही मेरा हाथ थामा है। मैं 2015 से गुरुजी से जुड़ सकती थी जब मुझे पहली बार मौका मिला था, लेकिन इतने सालों का गैप आया। बीच बीच में गुरुजी मुझे फेसबुक पे दिखते थे, मैं कनेक्ट होने का प्रयास भी करती थी पर किसी कारणवश छूट जाता था। 2024 में मुझे लगा कि वो समय आ गया है जहां मुझे गुरुजी के साथ पूरी तरह से कनेक्ट होने का मौका मिलेगा और इस मौके को मैंने बिल्कुल नहीं गंवाया। और आई थिंक अप्रैल 2024 से मैं गुरुजी के साथ अच्छे से जुड़ी हुई हूँ, हर पल जुड़ी हुई हूँ और मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है। मुझे बड़े मंदिर जाने का भी मौका गुरुजी ने दिया और यही नहीं, बम्बई गई तो वहाँ के भी बड़े मंदिर जाने का मौका मुझे मिला। जो प्रसाद, चाय प्रसाद या लंगर प्रसाद मैं बड़े मंदिर में, छतरपुर के बड़े मंदिर में बैठ के नहीं खा पाई, मैं लेके चली गई थी। उसका आनंद मुझे बम्बई के बड़े मंदिर में मिला और मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद खाने का मौका मिला। और यही नहीं, एक मुझे गुरु जी का पॉकेट स्वरूप भी मिला। पॉकेट स्वरूप मैंने पानी देने वाले अंकल जी से पूछा तो उन्होंने मुझे दिया, क्योंकि मेरा मन था कि मेरे पास एक स्वरूप हो जिसको मैं पूरे टाइम देखती रहूं। एक ही स्वरूप है मेरे पास अभी, तो मैंने उसको अपने मंदिर के दीवार पे लगा लिया है और मैं निहारती रहती हूँ, खुश होती रहती हूँ कि मेरे मंदिर में गुरुजी ने अपना स्थान बना लिया है और अब मेरी जिंदगी में आने वाली हर परेशानियों को गुरुजी हर लेंगे। गुरुजी को मेरी जिंदगी की हर समस्या पता है। मैंने बहुत दुख झेले हैं, मेरे सारे दुखों का निवारण अभी तक नहीं हुआ है। मुझे मेरे बच्चों के लिए भी बहुत चिंता होती है और मैंने सब कुछ गुरु जी के हाथ छोड़ दिया है। संगत जी, इतने सत्संग सुने हैं,
इतने सत्संग सुनने के बाद मुझे जब पता चला कि गुरुजी ने सबका इतना ध्यान रखा है, तो भला वो मेरा ध्यान क्यों नहीं रखेंगे। बस इसी आश्रय के साथ मैं गुरुजी को रोज प्रार्थना करती हूँ, अपना उनके साथ में कनेक्शन बनाए रहती हूँ। संगत जी, आज शाम को एक सत्संग होने जा रहा है हमारे शहर में, और मुझे वहाँ जाने का मौका मिल रहा है, पर पता नहीं मन में डर भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं ना जा पाऊँ। गुरुजी, ये मौका मुझे गंवाने का मन नहीं है। आप कोशिश करिएगा कि मुझे ज़रूर 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 उस सत्संग में जाने मिले और आपकी पूरी पूरी ब्लेसिंग्स मुझे मिले। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप लोगों की कहानियाँ सुन के, आप लोगों की सत्संग सुन के मुझे इतनी इंस्पिरेशन मिलती है, और मुझे लगता है कि दुनिया के हर दुख का इलाज गुरुजी के पास है, और मुझे बेकार ही अपने आप से इतनी टेंशन्स होती है। गुरुजी ख्याल रखेंगे, गुरुजी बहुत बहुत आगे बढ़ाएंगे, गुरुजी हम सबके साथ हर पल बने रहेंगे, और हैं, यही विश्वास मैं करना चाहती हूँ। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अगर मेरा ये सत्संग पब्लिश हो जाता है, लोगों तक पहुंच पाता है, तो मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि इससे पहले भी जो मैंने भेजे हैं अभी तक मैंने सुने नहीं हैं। हो सकता है लोगों ने सुने हों या नहीं भी सुने हों। गुरु जी का जब मन होगा तब वो शेयर हो जाएगा। मैं अपनी व्यथा, मेरी कथा, मेरे सत्संग में यूं ही शेयर करते रहना चाहती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, लास्ट टाइम मैंने ड्रीम दर्शन शेयर करे थे गुरु जी की आज्ञा से। तो संगत जी, मेरे पास मैसेज आ रहा था गुरु जी का कि वो साधु संत के रूप में मेरे को दर्शन देंगे। तो संगत जी, एक दिन मैं पूजा करके मत्था टेक रही थी मॉर्निंग में, तो एक ना भजन, मतलब जैसे गाते नहीं है बाहर बाबा, तो वो आवाज़ आई मुझे। तो मैं बाहर निकली और मैंने बाबा को देखा, मतलब आँखों से, उनकी आँखें क्लोज थी, मतलब देख वेख नहीं पाते थे। और गुरुजी ने ना इससे पहले ही मेरे को मैसेज के थ्रू बताया था कि मैं तुझसे मिलने आऊँगा किसी साधु संत के रूप में, और तेरे हाथों से चाय पी के जाऊँगा। तो संगत जी, उस वक्त जब बाबा आए ना, तो एकदम से माइंड में क्लिक हुआ कि गुरुजी ने बोला था वो साधु संत के रूप में आएंगे। तो संगत जी, वो आते हैं, मैं उनके पास जाती हूँ और बोलती हूँ बाबा चलो, क्या बोलते, कुछ खा पी लो। तो वो कहते हैं नहीं बेटा, मेरा फास्ट है, मैं खाऊंगा पीऊँगा नहीं। तो मैं कहती हूँ ठीक है, आपको खाना नहीं है तो थोड़ा पैसे वगैरह मैंने पूछे कि ले लो, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं वो भी नहीं लूँगा। तो फिर मैं कह रही अच्छा। तो फिर वो कह रहे कि बेटा मेरा ना फास्ट है, तू चाय बना दे मेरे लिए। तो जैसे उन्होंने ये बोला तो मैं और खुश हो गई संगत जी। तो मैं गई, उनको घर के पास लेके चेयर पे बिठाया और मैंने चाय चढ़ाई ना। तो चाय चढ़ाते चढ़ाते मेरी ना थोड़ी सी आंखें भर आई, मतलब माइंड में यही आया कि गुरुजी ने बोला था और वो आ भी गए। तो आंखें भर आई, मैंने चाय छान के दी उनको। बाहर मम्मी भी बैठी हुई थी मेरी। तो संगत जी, उनका ना पूरा रूप ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात महादेव, वो भोले बाबा ऐसा था। जैसे ना वो साईं बाबा भी उन्हीं में दिख रहे मेरे को, गुरुजी भी उनमें ही दिख रहे, क्योंकि उन्होंने ना ऑरेंज कलर के कपड़े पहन रखे थे और सर पे पट्टा भी लगा रखा था, और माथे पे जो त्रिकुंड होता है और बीच में जो रेड कलर का टीका लगाते हैं वो माथे पे लगा रखा था। शिव जी का लॉकेट पहन रखा था, रुद्राक्ष पहन रखे थे।
तो संगत जी मैं उनको चाय बना के देती हूँ और क्या बोलते हैं, फिर वो मेरे को समझाते हैं, बेटा ये शरीर बहुत मुश्किल से मिलता है, इसका सदुपयोग करो, अच्छे से काम वाम करो जीवन में। जब ये शरीर मिला है तो किसी काम के लिए मिला है। संगत जी और भी बातें कर रहे थे, लेकिन मैं ना उनका बस उनके चरण देखे जा रही थी, उनका पैर उन्हीं को निहारे जा रही थी और मैं मन ही मन में कह रही थी गुरुजी ने अपनी बात एकदम सच कर दी। तो संगत जी वो मेरे हाथ से चाय पीते हैं, मुझे समझाते हैं। और संगत जी फिर क्या होता है, जब वो चाय पी लेते हैं तो मैंने कहा कि मतलब उन्होंने कहा मेरे को कि बेटा 350 रुपीज़ दे दो, क्योंकि महाशिवरात्रि अभी जो गई है उससे पहले ही आते हैं मेरे को दर्शन देने। तो कहते हैं कि शिवरात्रि में मेरे को ना कपड़े ख़रीदने हैं, 350 रुपीज़ दे दो और मेरे को क्या बोलते हैं कपड़े ख़रीदने हैं अपने लिए। तो मैं कह रही पहले तो आप मतलब मन में यही सोच रही थी, पहले मना कर रहे थे फिर एकदम से। तो संगत जी इसके पीछे क्या होता है, फिर मैं कहती हूँ मम्मी से पूछती, तो मम्मी कहती है बेटा देख लो। तो मैं मेरे को ना एकदम से एक स्टोरी याद आती है कि किसी ने मेरे को सुनाया था कि कोई बाबा मतलब एक आंटी के घर जाते हैं, उनकी बेटी और आंटी होती है घर पे, और वो उनके बाबा घर पे आते हैं और वो दक्षिणा मांगते हैं। तो उसकी मम्मी बोल देती है बेटा बाबा को बोल दो, बाबा माफ़ करो, घर में कुछ नहीं है। तो वो बेटी उन बाबा को जाके बोल देती कि बाबा माफ़ करो, कुछ नहीं है घर में। तो वो बाबा कहते हैं कि बेटा आप एक काम करो, आप झाड़ू लगा के कूड़ा इकट्ठा करो, वो मेरे को दे दो। और वो लड़की ऐसी ही करती है। तो संगत जी तो फिर ना इस स्टोरी से हमें क्या सीखने के लिए मिलता है कि वो जो बाबा आए थे वो बेटी को ये सिखा रहे थे कि घर पे कोई भी आए तो उसे खाली हाथ मत भेजो, जो भी तुमसे जितना बन पड़े आप उतना कर दो, नहीं ज़्यादा, थोड़ा सा ही सही। लेकिन संगत जी तो ये वाली स्टोरी ना मेरे माइंड में एकदम से आ गई जब उन्होंने पैसे की बात बोली। तो मैंने कहा नहीं बाबा मैं अभी लाती हूँ। तो वो बाबा मेरे को यही बोल रहे थे कि क्या बोलते हैं बेटा देना तो दिल से देना, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा नहीं बाबा मैं दिल से ही दूँगी। तो मैंने दे दिए और एक अंकल थे, उन्होंने 50 रुपीज़ दे दिए थे। तो उन्होंने बोला कि चल तू 300 दे दे, 50 रहने दे। तो मैंने दे दिए उनको। संगत जी ऐसी मैं इतना शुक्र मना रही थी कि गुरुजी ने अपनी बात सच कर दी। तो संगत जी क्या हुआ, मन में ना थोड़ा सा, देखो इंसान है हम, तो मन में डाउट आ रहता है कि मतलब पैसे तो पहले वो मना कर रहे थे, फिर बोल रहे कि बरसाने जाके महाशिवरात्रि आ रही है, मुझे कपड़े ख़रीदने हैं दर्शन के लिए। तो फिर मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, ये भी अच्छा ही था। फिर उन्होंने ना उसी रात मेरे को जिस दिन दर्शन दिए थे मॉर्निंग में, जब वो चाय पी के गए मेरे से, तो एक सत्संग सुनवाया पुरानी संगत का। उसमें फ़िज़िकल फॉर्म में थे तब गुरुजी। तो एक आंटी उनसे मिलने जाती है और क्या बोलते हैं गुरुजी के पास वो कहती है, मतलब मत्था टेकती है और गुरुजी के दर्शन की सोच रही होती है, गुरुजी दर्शन दे। तो संगत जी क्या होता है, ऐसे संगतों में बैठी होती है और वो उस दिन नहीं होते। तो फिर एक दिन क्या होता है, उनकी दुकान पे कोई आता है आदमी और वो बोलता है कि ये मैडम जी क्या बोलते हैं खुले पैसे करवाने हैं तो दे दो। तो आंटी कहती है नहीं नहीं खुलों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो कहते हैं अरे करवा लो, सामने बैंक है वहाँ से करवा लूँगा। तो आंटी जी कहती है चल कोई नहीं, खुले पैसे भी हो जाएंगे तो खुले दे ही देते हैं। तो वो पैसे दे के अपने नौकर को भेज देती है उन आदमी के साथ, और वो बैंक में चला जाता है और 4 बज जाते हैं, मतलब बैंक पूरा बंद हो जाता है और नौकर बाहर ही खड़ा रहता है। और वो चौकीदार से पूछता है तो वो चौकीदार बोलता है कि अंदर तो कोई नहीं है। तो वो नौकर आंटी जी को आके बताता है। तो आंटी जी कहती है वो तो मेरे पैसे ले गया, ठग गया, मुझे धोखा दे दिया, फ्रॉड कर गया। फिर नेक्स्ट टाइम जब वो जाती है गुरुजी के पास तो गुरुजी कहते हैं आंटी जी, तो फिर वो आंटी जी बोलती है हाँ जी गुरुजी। तो कहते हैं चल तेरा कष्ट काट देता मैं। तो आंटी जी को समझ नहीं आता। फिर नेक्स्ट टाइम कुछ टाइम बाद फिर आते हैं गुरुजी उनके मतलब घर पे, मतलब दुकान पे बाहर, एक लंबे से चौड़े से आदमी होता है उनके रूप में। तो
फिर वो कहते हैं कि हाँ कोई है, तो फिर आंटी जी बोलती है जा वो बाबा आया उसको बोल दे खुले पैसे नहीं है, ले 2 रुपये। पर्स में से 2 रुपये निकालती है, कहती है 2 रुपये दे के बोल दे जा बाबा माफ़ करो, अपने नौकर को भेज देती है। तो वो नौकर जैसे ही जाता है उसे देने, तो वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। नेक्स्ट टाइम जब वो गुरुजी से फिर मिलने जाती है तो वो गुरुजी उनको बोलते हैं इधर आ आंटी। तो फिर वो आंटी जी जाके उनके पास बैठती है। तो गुरुजी उनको बोलते हैं तेरे 2 रुपये का भुक्का हूँ मैं, जो मैंने 2 रुपये फड़ मतलब पकड़ा रही है। तो फिर आंटी जी एकदम शॉक्ड हो जाती है, कहती है कि गुरुजी वो आप थे, तो गुरुजी थोड़ा हिंट तो देना चाहिए था ना ताकि मैं पहचान लेती आपको। तो संगत जी गुरुजी कहते हैं नहीं मैं आऊँगा तो इसी रूप में आऊँगा हैं। तो संगत जी फिर गुरुजी बोलते हैं कि मतलब आंटी जी यही बोलती हैं कि जो उनके 6,000 रुपये वो फ्रॉड करके भागा था और वो जो 2 रुपये लेने आए थे वो दोनों ही गुरुजी थे। और जो 6,000 रुपये लेके चला गया था और गुरुजी ने बोला था चल तेरा कष्ट काट दिखता, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पैसे, फ़ोन, लैपटॉप अगर कुछ गायब हो रहा है या कुछ हमारा नुकसान हो रहा है, उससे कोई हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। ये सोचना चाहिए कि गुरुजी की भगवान की कृपा हुई है कि उन्होंने हमारा इतने में ही कष्ट काट दिया। तो ये सीखने के लिए मिला मुझे, और मेरे को इतना अच्छा लगा वो सत्संग सुन के। मेरा जो मन में डाउट था ना कि पहले मना कर रहे थे फिर बाद में पैसों के लिए बोला, तो मेरा मन एकदम एकदम पॉजिटिव हो गया। पता है संगत जी उन्होंने 300 रुपीज़ मांगे मेरे को, चाय चाय की सेवा ली गुरुजी ने मेरे हाथ से। और मतलब कपड़े जो वो कपड़े ख़रीदने चाहते थे ऑरेंज कलर का, वो सेवा ली मेरे से। तो मैं और मेरा कोई कष्ट भी ऑफ कोर्स काटा होगा गुरुजी ने। तो मैं इतना शुक्र मना रही थी संगत जी कि ऐसे आंसर देते हैं गुरुजी। इतना शुक्राना करती हूँ ना मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी मैं उस वक्त कैसे फ़ील कर रही थी। आँखों से ऐसे आंसू निकलते हैं संगत जी कि बस शुक्राने के अलावा और कुछ निकलता ही नहीं है। हम बोल भी नहीं पाते, ऐसा फ़ील हो रहा होता है, वो भाव एक्सपीरियंस करने से ही फ़ील होता है। तो मैं शुक्राना कर रही थी, मैंने कहा गुरुजी आप इतना अच्छे से आंसर देते हो, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी इस तरह उन्होंने मेरे से देखो महाशिवरात्रि के लिए जो ऑरेंज कलर का था वो स्वरूप मैंने देखा था एक बारी ऑरेंज कलर के स्वरूप में गुरुजी की एक इंस्टाग्राम पे फ़ोटो, और इससे पहले मैंने कभी ऑरेंज कलर की स्वरूप में उनकी फ़ोटो नहीं देखी थी। और मैं इतना थैंक यू बोलती हूँ ना गुरुजी को, उतना ही कम है। बिल्कुल ऐसा लग रहा था उनको देख के जैसे ऑरेंज कलर का जो उन्होंने ड्रेस पहन रखी थी और माथे पे वो भी लगा रखा था, पट्टा बांध रखते हैं ना जैसे साईं बाबा को बनता है वैसा, और माथे पे त्रिकुंड और रुद्राक्ष की माला। मतलब बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। मन ऐसा लग रहा था कि बस उनके चरण छू के बस रोती रहूँ। सारा सब कुछ इतना अच्छा फ़ील हो रहा था। तो इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी क्या हुआ, मेरे को ना गुरुजी ने एक वो भी दिया था ड्रीम दर्शन, और उस ड्रीम में क्या बताया था कि वो ना ऑरेंज कलर के पैम्पलेट है गुरुजी के, और वो ना जलते जा रहे हैं संगत जी, और क्या बोलते हैं मतलब जलते ही जा रहे हैं, और मैं मना कर रही हूँ कि गुरुजी के स्वरूप को मत जलाओ। फिर मेरी आँख खुल जाती है, फिर मैं देखती हूँ कि सुनती हूँ कि ऐसे ड्रीम आए तो गुरुजी ने कष्ट अपने ऊपर ले लिया। तो इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी अभी थोड़े दिन बाद मेरे को ड्रीम दर्शन के आया कि जहाँ हमने गुरुजी को स्थापित कर रखा है, ट्रॉली है जो टेबल है उसके नीचे से ना मैं एक पान का पत्ता निकाल रही हूँ। बस इतना ड्रीम देखा और गुरुजी कह रहे हैं इस पान के पत्ते को निकाल दो। मतलब मैं निकाल रही हूँ ट्रॉली के टेबल के नीचे से, बस इतना मैंने देखा। तो मेरे को समझ नहीं आया, तो मैंने कहा गुरुजी मेरे को तो समझ नहीं आया इसका मतलब क्या है। ऐसे 2-4 दिन हो गए। तो फिर पता है फिर मैंने एक सत्संग सुना तो उसमें बता रहे थे कि फ़िज़िकल फॉर्म में जब गुरुजी थे तो एक फैमिली आई थी, मतलब
उनकी फैमिली थी और जो अंकल जी थे उनकी आँखों में दिक्कत थी बहुत। तो सारे गुरुजी के पास आए और गुरुजी ने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया आँखों में दिक्कत है। तो गुरुजी अपने अंदर रूम में अंकल जी को ले गए, बाकी को बाहर बिठा दिया। संगत जी उनको लेटने के लिए बोला और क्या बोलते हैं, जो पान के पत्ते थे उनके आँखों पे रख दिए और थोड़ी देर बाद फिर उन्हें बाहर निकाल लिया और उनकी आँखों में फिर बाद में बहुत आराम आया गुरुजी ने। तो फिर वो आंटी बोल रही थी कि क्या बोलते हैं कि हमें बाहर बिठा तो दिया था, लेकिन जब अंकल अंदर गए थे ना तो वो यही सोच रहे थे कि पान के पत्ते से होगा क्या। फिर जब उनकी आँखों में आराम बनना शुरू होता है ना, तब वो कहते हैं कि गुरुजी के ना तरीके अलग अलग है सबको ब्लेस करने के। तो अब मेरे को ये बात समझ आई संगत जी, मैं एक दिन पूजा कर रही थी और जो मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती होती है ना, वो जला के ऐसे हमने एक मतलब हमारी जो विंडो है, विंडो पे ऐसे खोस रखी थी और मैं ना पूजा कर रही थी आरती। तो आरती करते वक्त ना मैंने ध्यान नहीं दिया, वो ना मेरी पलकों पे आके, आँखों के जो ऊपर है पलकें, पलकों के भी ऊपर स्किन पे, आँखों की पुतली पे आके लग गई और मैं जल गई, मतलब बच गई मेरी आँखें। तो मैं थ्रेडिंग बनवाने गई थी, तब उन्होंने बोला कि तुम्हारी आँखें तो बहुत रेड हो रखी है, क्या हुआ। तो मैंने कहा वो थोड़ी सी लग गई थी। कह रही थी बच गई तुम्हारी, वरना तो तुम्हारी आँखें चली जाती। तो मैंने जैसे उसने ये बात बोली ना, तब मेरे को एकदम से क्लिक हुआ, अपना सपना याद आया और ये सत्संग याद आया। तो मैंने कहा अच्छा, इस तरह आंसर दिया गुरुजी ने मेरे को कि मेरी आँखें बचा ली। तो संगत जी इतना शुक्राना करती हूँ ना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल हर क्षण, मतलब यहाँ मैं याद नहीं करूँ और वहाँ वो बटरफ्लाई के रूप में भी ना मेरे को दर्शन बहुत देते हैं। तो शुक्राना गुरुजी। संगत जी सत्संग तो रोज़ के इतने हैं कि कम ही लगता है जितना शुक्राना करो। जैसे ही मैं याद करती हूँ ना, आज बटरफ्लाई नहीं दिखी, ये वो तुरंत आ जाती है। वो जैसे जैसे बोलते हैं गुरुजी कि वाइट कलर की बटरफ्लाई में दर्शन दूंगा, तो वाइट कलर की आ जाती है। जब भी जो भी बोलते हैं ना, मतलब सब कुछ सच होता है। मैंने एक्सपीरियंस खुद करा है। मैं यहाँ याद करती हूँ, वहाँ बटरफ्लाई आ जाती है। मतलब ऐसी ऐसी जगह पे जहाँ आप बिलीव ही नहीं कर सकते कि यहाँ पर बटरफ्लाई आ सकती है, फिर भी आपको दिख जाएगी और कभी सर के ऊपर से जाएगी, कभी आपके पास से निकलेगी। इतना अच्छा लगता है ना संगत जी कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो संगत जी अभी के लिए मैं इतना ही करती हूँ, फिर बाद में लॉन्ग हो जाएगा। तो मैं गुरुजी का सत्संग यहीं विराम करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी सब पर अपनी कृपा बनाए रखे, सबको ब्लेस करे, सबको ब्लेस करे, सबको अपने इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।